नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक्शन मोड में आ चुके हैं और धीरे धीरे विपक्षी दल भी उनकी अगुवाई में एकजुट हो रहे हैं। आज जंतर मंतर पर किसानों के समर्थन में हुए प्रदर्शन में भी इसकी एक झलक दिखाई दी। संसद में विपक्षी दलों की बैठक खत्म होते ही जंतर मंतर के लिए निकल पड़ा विपक्षी सांसदों का कारवां। संसद भवन से पैदल मार्च के बाद राहुल गांधी की अगुवाई में सभी सांसद बस में सवार होकर किसानों की समानांतर संसद में शामिल होने निकल पड़े। बस में सवार सांसदों ने नारे लगाए, काला कानून रद्द करो, पेगासस पर जांच करो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में 14 राजनीतिक दलों के नेताओं का काफिला जैसे ही जंतर मंतर पहुंचा, कृषि कानूनों के खिलाफ समानांतर संसद चला रहे किसानों का जोश हाई हो गया। एक बार फिर फिजा में नारा गूंजा, काले कानून रद्द करो। जंतर मंतर पर चल रहे किसानों के समर्थन में तमाम विपक्षी दलों के लोकसभा और राज्यसभा के सांसद मौजूद हैं। जंतर मंतर की तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, जहां पे राहुल गांधी की अगुवाई में 14 राजनीतिक दलों के लोग यहां पे मौजूद हैं। और जो सबसे बड़ी खास बात है कि राहुल गांधी समेत जितने भी 14 विपक्षी दल के नेता हैं, जिसमें आरजेडी हैं, जिसमें डीएमके हैं, समाजवादी पार्टी हैं, जेएमएम है, ऐसे बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, उनके तमाम सांसद देखिए यहाँ दर्शक दीर्घा में मौजूद हैं और किसानों का जो संसद है वो उसको समर्थन दे रहे हैं। जंतर मंतर पहुंचे विपक्षी नेताओं को किसान नेताओं के विजिटर गैलरी में बिठाया गया। सभी विपक्षी नेता देर तक आंदोलन स्थल के पास बैठे रहे। प्रदर्शनकारी किसानों का हौसला बढ़ाते रहे। 14 विपक्षी दलों के नेताओं की अगुवाई कर रहे राहुल गांधी ने दो टूक कहा। सब विपक्ष की पार्टीज ने मिलकर यहाँ जो किसान की समस्या है और जो ये काले कानून है उनको हटाने के लिए अपना पूरा यहाँ सपोर्ट दिया। यहाँ पे हम किसानों को, हिंदुस्तान के सब किसानों को अपना पूरा का पूरा समर्थन देने आए। नहीं, चर्चा से कोई काम नहीं चलेगा। ये काले कानून है, इनको रद्द करना। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार संसद में गंभीर मुद्दों पर चर्चा नहीं कर रही, उल्टे वो देश की जासूसी करने में जुटी है। पार्लियामेंट में आप जानते हैं क्या हो रहा है। पार्लियामेंट में हम पेगासस की बात करना चाहते हैं, वहां पे वो पेगासस की बात नहीं होने दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी हर हिंदुस्तानी के फोन के अंदर घुस गए हैं। विपक्ष के दूसरे नेताओं ने भी मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कुछ सीखने गए थे, कुछ सॉलिडारिटी के लिए हम लोग सब गए थे। ये एक सरकार जो मदान्ध होकर के अपने अहंकार में किसानों के सरोकारों को देख नहीं पा रही है। लोग सरकार किसके लिए चुनते हैं? 5 करोड़ी पूंजी के दबाव में काम करने के लिए नहीं, जन सरोकारों के लिए। ये सीधा फैसला होगा कि ये कानून वापस होने होंगे, क्योंकि सत्ता के अहंकार और किसानों के सरोकार की लड़ाई हमेशा किसानों ने जीती। हालांकि राहुल गांधी समेत विपक्षी दलों के आरोपों पर सरकार ने भी पलटवार किया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरोप लगाया कि विपक्ष चर्चा की बजाय संसद में हंगामा कर रहा है। अगर प्रतिपक्ष के लोगों के मन में किसानों के लिए थोड़ा सा भी चिंता है तो भारत सरकार दोनों सदनों में कृषि पर चर्चा करने के लिए तैयार है, तो प्रतिपक्ष चर्चा क्यों नहीं कर रहा है? Of course we are ready for discussion, but not after a minister is coming and standing and saying, I'm reading, I'm coming and standing and explaining and ask any number of clarificatory questions. जंतर मंतर पर राहुल गांधी की अगुवाई में हुए विपक्षी दलों के इस प्रदर्शन से ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने दूरी बनाए रखी, तो वहीं मायावती की बीएसपी और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी शामिल नहीं हुई। लेकिन सरकार के खिलाफ एक्शन मोड में आए राहुल गांधी पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। 14 दलों की अगुवाई में जंतर मंतर पर किसानों का समर्थन कर राहुल गांधी ने ये संकेत तो दे ही दिया कि विपक्ष की सबसे बड़ी धुरी अब भी राहुल गांधी ही। जंतर मंतर की सीधी तस्वीर न्यूज 24 आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहा है।
राहुल गांधी की अगुवाई में जो बस से सांसद जंतर मंतर के लिए आए थे किसानों के समर्थन में, वो यहाँ से अब कूच कर रहे हैं। किसानों को अपना नैतिक समर्थन दिया। देखिए सामने की जो तस्वीर है, मल्लिकार्जुन खड़गे तस्वीर में दिख रहे हैं, उनके ठीक बगल में राहुल गांधी तस्वीरों में दिख रहे हैं। राहुल गांधी ने किसानों की बैठक के बाद कहा कि वो किसानों को समर्थन देना है और सरकार ने बिल्कुल गलत किया है। लेकिन दो पार्टी के यहाँ सांसद मौजूद नहीं थे, बीएसपी और आम आदमी पार्टी के सांसद नहीं थे। किसानों के समर्थन में जंतर मंतर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हर काम का श्रेय लेने को लेकर भी मोदी सरकार की आलोचना की। राहुल गांधी ने एक कविता के जरिए मोदी सरकार पर तंज कसा है। ट्विटर पर शेयर किए गए इस कविता में राहुल गांधी ने कहा, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब हमारे दो का, बैल हमारे दो का, हल हमारे दो का, हल की मूठ पर हथेली किसान की, फसल हमारे दो की, कुआं हमारे दो का, पानी हमारे दो का, खेत खलिहान हमारे दो की, पीएम हमारे दो की, फिर किसान का क्या? किसान के लिए हम हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहले दिन से ही किसानों के आंदोलन के साथ खड़े हैं और संसद से सड़क तक तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि सरकार किसी भी कीमत पर कानूनी वापसी को तैयार नहीं है, लेकिन राहुल गांधी भी पीछे हटने को राजी नहीं। राहुल गांधी किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर की सवारी भी कर चुके हैं। ऋषिकेश कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के नाम से जाना जाएगा। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद ने भारत को लगातार 3 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलवाया था। हालांकि कांग्रेस ने राजीव गांधी का नाम हटाए जाने को मोदी सरकार की ओछी राजनीति करार दिया है। सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम भी बदल दीजिए, अरुण जेटली स्टेडियम का नाम भी बदल दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे निर्मित स्टेडियम का नाम भी बदल दीजिए। अब रखिए पीटी उषा के नाम से, अब रखिए सरदार मिल्खा सिंह जी के नाम से, अब रखिए मेरी कॉम के नाम से, अब रखिए सचिन तेंदुलकर, गावस्कर और कपिल देव के नाम से, अब रखिए अभिनव बिंद्रा और विश्वनाथन आनंद के नाम से, अब रखिए लिएंडर पेस के नाम से और सानिया मिर्जा के नाम से। अब शुरुआत हो ही गई है तो अच्छी शुरुआत करिए। सुरजेवाला की झल्लाहट समझ से परे नहीं है। पूरी कांग्रेस पार्टी गुस्से में है क्योंकि देश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार अब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम से नहीं जाना जाएगा। केंद्र की मोदी सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर हॉकी के सबसे बड़े खिलाड़ी रहे मेजर ध्यानचंद के नाम पर कर दिया है। इस बात की जानकारी खुद पीएम मोदी ने ट्वीट करके दी है। देश को गर्वित कर देने वाले पलों के बीच अनेक देशवासियों का ये आग्रह भी सामने आया है कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित किया जाए। लोगों की भावनाओं को देखते हुए इसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जा रहा है। जय हिंद। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के बेटे और पूर्व हॉकी खिलाड़ी अशोक ध्यानचंद ने इस फैसले की सराहना की, तो साथ ही पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने भी इसे वक्त की मांग बताया। तो राजीव गांधी खेल रत्न जो है उसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया है। ये फीलिंग, ये बात कहाँ से आई होगी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इस बात को, जो बहुत बड़ी बात है और बहुत ऊंचाई वाली बात है। देखिए, इससे ज़्यादा ऐतिहासिक कुछ भी नहीं हो सकता। मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि जो खेल अवार्ड है वो खिलाड़ी के नाम होने चाहिए और मेजर ध्यानचंद से बड़े खिलाड़ी इस देश में हुए नहीं है। जिस तरीके से उनकी अचीवमेंट है इस देश के लिए, तो बहुत ऐतिहासिक है। मुझे पूरा विश्वास है पूरा देश इसका समर्थन करेगा और पूरे देश आज खुश होगा इस अवार्ड को रीनेम करने के बाद। हालांकि कांग्रेस महासचिव और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी मेजर ध्यानचंद को सम्मान देने का स्वागत किया, लेकिन लगे हाथ राजीव गांधी को नीचा दिखाने की कोशिश को लेकर सरकार पर हमला बोला। मेजर ध्यानचंद जी ना भूतो ना भविष्य ऐसे खिलाड़ी थे। हॉकी के जादूगर का नाम उन्हें पूरे देश ने नहीं पूरी दुनिया ने दिया था, पर उनका नाम मेजर ध्यानचंद का नाम शायद अगर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी अपने छोटे राजनीतिक उद्देश्यों के लिए ना घसीटते तो अच्छा था, पर मेजर ध्यानचंद के नाम पर खेल रत्न पुरस्कार का नाम रखने का हम स्वागत करते हैं। साथियों, राजीव गांधी जी इस देश के नायक थे, हैं और रहेंगे। राजीव गांधी जी पुरस्कारों से नहीं, अपनी शहादत, अपने विचारों और आधुनिक भारत के निर्माता के तौर पर जाने जाते हैं।
सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि सरकार एक तरफ जहां खेलों का बजट घटा रही है, वहीं देश की गंभीर समस्याओं से ध्यान भटका रही है। जब ओलंपिक वर्ष में नरेंद्र मोदी जी ने स्पोर्ट्स का बजट 230 करोड़ रुपया काट दिया है, तो वो अपनी झेप मिटाने के लिए ध्यान भटका रहे हैं। कभी किसानों की समस्याओं से, कभी जासूसी की समस्या से, और कभी महंगाई जिसने आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया है उससे। खेल रत्न भारत खेल जगत में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी और सबसे पहले शतरंज के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को ये पुरस्कार दिया गया था। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद ने भारत को लगातार 3 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलवाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। पटना में आज जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह के स्वागत के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ गई। कार्यकर्ताओं ने मास्क लगाना जरूरी नहीं समझा तो नेताजी को भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रहा। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। लल्लन सिंह के स्वागत में एयरपोर्ट से पार्टी कार्यालय तक पटना की सड़कों को पोस्टर, बैनर और होर्डिंग से पाट दिया गया था। हवाई अड्डे पर बैंड बाजे बज रहे थे, फूलों के हार का अंबार लगा था। एयरपोर्ट से खुली गाड़ी से लल्लन सिंह पटना के शेखपुरा, राजवंशी नगर और इनकम टैक्स गोलंबर होते हुए जेडीयू प्रदेश कार्यालय पहुंचे। कारों का काफिला इतना लंबा था कि दूसरी गाड़ियां नजर ही नहीं आ रही थी। ऐसा लगा मानो जेडीयू ने पटना की सड़कों पर कब्जा जमा लिया। इस दौरान किसी भी कार्यकर्ता के चेहरे पर मास्क नहीं दिखा। सोशल डिस्टेंसिंग तो पहले ही हवा हो चुकी थी। बिहार में अनलॉक 5 के तहत अभी भी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक है। शादी विवाह में बैंड बाजे पर रोक है, लेकिन जेडीयू अध्यक्ष के स्वागत में कोरोना प्रोटोकॉल बेमानी बन गया। को नहीं लगता है कि आज कोरोना प्रोटोकॉल का एकदम उल्लंघन किया गया, सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई गई? निश्चित तौर पर कार्यकर्ता को रोक नहीं पा रहे। मंच पर देखिए सब लोग को मिलना था, जिस तरह से मंच पर अफरा तफरी था, कोई किसी का सुन नहीं रहा था। मतलब अजीब सा उत्साह दिखा, उसका एक नमूना है। नहीं, अभी जस्ट तो मास्क तो हाथ में रखे हुए हैं, लेकिन कहीं नहीं मास्क दिखाई दे रहा ना। मास्क सब जगह दिखाई दे रहा है। इतना प्रचंड गर्मी था कि थोड़ा बहुत 1 मिनट के लिए तो हटाना जरूरी है ना। कोरोना तो खत्म हो गया, कहाँ कोरोना है? कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कहाँ देखने को मिल रहा है? कोरोना खत्म है बिहार का। जेडीयू कार्यालय में भी लल्लन सिंह का भव्य स्वागत हुआ। बारी बारी से नेता और कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष महोदय को गुलदस्ता दिया, फूलों की माला पहनाई। लल्लन सिंह ने भी अपने संबोधन में पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। साथ ही सीएम नीतीश कुमार के सपने को साकार करने का संकल्प लिया। नेताजी के स्वागत में किसी को कोई आपत्ति नहीं, कार्यकर्ताओं के उत्साह से भी किसी को दिक्कत नहीं। लेकिन लल्लन सिंह के स्वागत का मंजर देखकर हर किसी के मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि क्या कोरोना से जुड़ी पाबंदियां सिर्फ आम जनता पर ही लागू होती हैं? बिहार में अभी भी कोरोना को लेकर अनलॉक 5 की स्थिति बनी हुई है, यानी किसी भी पब्लिक प्लेस पर कोई भी कार्यक्रम आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली से पटना पहुंचे, कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई। किसी भी कार्यकर्ता के चेहरे पर मास्क नहीं था और सोशल डिस्टेंस कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। देश से 9 साल पुराना विवादित टैक्स कानून रेट्रोस्पेक्टिव व टैक्स कानून खत्म हो गया है। कैबिनेट के बाद अब लोकसभा ने भी इसे मंजूरी दे दी है। विपक्षी दलों के हंगामे के बीच लोकसभा ने आज टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट बिल 2021 को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही देश से 9 साल पुराना विवादित टैक्स कानून खत्म हो गया है। 2012 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने
रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स कानून बनाया था, जिसके कारण सरकार को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। Finance Minister Arun Jaitley in 2014 clearly made a commitment here in the House that we do not believe in applying the law in retrospect. However, we couldn't act. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।